दोस्तों, समुद्र मंथन से सबसे पहले कालकूट विष निकला था। इसके बाद कामधेनु गाय, फिर उच्चश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, फिर कौस्तभ मणि, कल्प वृक्ष, रंबा, देवी लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, परिजात वृक्ष, पांचजन्य शंख और फिर आखिर में भगवान धन्वंतरी अमृत लेकर प्रकट हुए। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र मंथन की ये पूरी कथा आपके जीवन से जुड़ी है। यहाँ तक कि उसमें से निकलने वाले ये 14 रत्न भी आपके जीवन में आने वाले अच्छे बुरे समय को ही दर्शाते हैं। इसीलिए अगर आप चाहें तो समुद्र मंथन की इस कथा से सीख लेकर अपने जीवन को उस उच्च स्तर पर पहुंचा सकते हैं जहां आपकी आत्मा अमृत के समान पवित्र हो जाएगी। अब वैसे एक तरह से देखा जाए तो समुद्र मंथन आपकी आत्मा का ही मंथन है। अब ये तो आप भी जानते हैं कि हमारी आत्मा ही परमात्मा है, यानी कि अगर आप अपनी आत्मा का मंथन कर लेते हैं तो जो सभी रत्न समुद्र मंथन से निकले वो आपके अंदर से भी निकल सकते हैं। पर सोचने वाली बात ये है कि आखिर कैसे? दरअसल समुद्र मंथन से सबसे पहले कालकूट विष निकला था, यानी कि अगर आप जीवन के रास्ते में मिलने वाले उपहास और निंदाओं के विष को पी लेते हैं तो फिर आगे आपको कामधेनु गाय के समान प्रतिभा की प्राप्ति होगी। अब प्रतिभा ही वो गुण है जिसकी मदद से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। कालकूट विष और कामधेनु गाय के बाद समुद्र मंथन से उच्चश्रवा घोड़ा निकला था, यानी कि जब आप जगत की निंदा का विष पीकर प्रतिभा को प्राप्त कर लेते हैं तो आपको उच्चश्रवा घोड़े की तरह ऐसी गति मिल जाती है कि आप तेजी से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ और उड़ पाते हैं। अब जब आपकी प्रतिभा को गति मिल जाएगी तो आपके संघर्षों को ऐरावत हाथी के समान एक ऊंचा स्थान प्राप्त होगा। और मित्रों, अगर आपको याद हो तो उच्चश्रवा घोड़े के बाद समुद्र मंथन से ऐरावत हाथी ही निकला। अब आप इसे ऐसे समझें, आपने भी देखा होगा कि हाथी जब भी किसी गली से निकलता है तो सभी लोग उसके सम्मान में उसके लिए कुछ न कुछ लेकर खड़े जरूर होते हैं, लेकिन वही कुत्ते हमेशा उसके पीछे भौंका करते हैं। जिसका मतलब ये है कि आप जब भी अपनी प्रतिभा के बल पर ऐरावत हाथी के समान सम्मान पाएंगे तो आपसे जलने वाले लोग कुत्ते की तरह आपकी पीठ के पीछे भौंका करेंगे। इसके बाद पांचवी चीज है कौस्तभ मणि, जिसे भगवान श्री हरि विष्णु अपने माथे पर धारण करते हैं। इसका अर्थ ये है कि जब आपको ऐरावत हाथी के समान उच्च स्थान प्राप्त होगा और आप वहाँ से जनता की आकांक्षाओं को देखना शुरू कर देंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपके मस्तक पर भी कौस्तभ मणि युक्त मुकुट पहनाया जाएगा। और अगर आपने लोगों की इच्छाओं को मान लिया और लोगों ने भी आपको सम्मान देना शुरू कर दिया तो आपका जीवन कल्प वृक्ष की तरह हो जाएगा, यानी कि तब आप जो भी संकल्प लेंगे वो अपने आप पूरा हो जाया करेगा। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद ही आपकी जिंदगी में रंबा रूपी वासना जन्म लेगी। वासना एक ऐसी भावना है जो आपको आपके पद से भटकाएगी। ये आपके मन में और ज्यादा पाने की इच्छा पैदा करेगी। लेकिन अगर आप अपने मन को जीतकर इससे बाहर आ गए तो आपको देवी लक्ष्मी रूपी धन और सामर्थ्य की प्राप्ति होगी। अब दोस्तों, कहते हैं कि लक्ष्मी के आते ही सबसे पहले असुरी प्रवृत्ति आसपास मंडराने लगती है। यहाँ असुरी प्रवृत्ति से तात्पर्य है शराब का। अब अगर आपको याद हो तो समुद्र मंथन से भी लक्ष्मी जी के बाद वारुणी यानी कि शराब ही निकली थी। मतलब ये हो सकता है कि ज्यादा पैसा आने से आप उसके नशे में चूर हो जाओ, लेकिन अगर आप ऐसे में खुद को संभाल लेते हैं तो आपके व्यवहार में भी चंद्रमा की तरह शीतलता आ जाएगी और तब आपके स्वभाव की खुशबू परिजात वृक्ष के फूलों की तरह पूरी दुनिया में फैलने लगेगी। अब जब ये खुशबू सब तरफ फैलने लगेगी तो पांचजन्य शंख के समान आपकी कीर्ति का उद्घोष सभी दिशाओं में होने लगेगा। और आखिर में भगवान धन्वंतरी अमृत को लेकर निकले थे, यानी कि फिर एक ऐसा समय आएगा जब आप अमृत के समान इतने पवित्र और लाभकारी हो जाएंगे कि आपके दरवाजे पर जो भी आएगा आप उसकी मदद कर पाएंगे। आप अपनी इच्छाओं से इतना ऊपर उठ चुके होंगे कि आपकी आत्मा, आपका शरीर, आपकी धन दौलत और वाणी सब कुछ अमृत की तरह फलदायी हो चुका होगा। अब दोस्तों, आप ये तो समझ गए होंगे कि किस तरह आप स्वयं का मंथन करके अमृत को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब समुद्र मंथन से निकलने वाली इन चीजों के बारे में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, समुद्र मंथन से निकलने वाली सबसे पहली चीज थी हलाहल विष, जिसे कालकूट भी कहा गया है। कहते हैं इस विष से निकलने वाली ज्वाला इतनी तेज थी कि इसे ना तो देवता सहन कर पा रहे थे और न ही दानव। इस विष के तापमान से सभी देवता और दैत्य जलने लगे थे। फिर जब किसी की समझ में कुछ नहीं आया तो सबने जाकर महादेव की शरण ली। उन्होंने बताया कि अगर इस विष को किसी ने ग्रहण नहीं किया तो सारा संसार इससे जलकर भस्म हो जाएगा। फिर सभी की प्रार्थना सुनकर ही भगवान शिव ने हलाहल विष को पीने का निर्णय लिया। भगवान शंकर ने जब अपनी हथेली पर रखकर इस विष को पीना शुरू किया तो देवी पार्वती ने उनके गले पर हाथ रखकर उस विष को वहीं रोक दिया, जिसकी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और महादेव का नाम नीलकंठ पड़ गया। पुराणों की माने तो जब शिवजी कालकूट को अपनी हथेली से पी रहे थे तो उसकी कुछ बूंदें धरती पर भी गिर गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप ही बिच्छू और गिरगिट जैसे जहरीले कीड़ों का जन्म हुआ। कहा जाता है कि ये जीव इसी विष का अंश है।
अब दोस्तों आप ये तो जानते हैं कि समुद्र मंथन से एक एक कर कई चीजें निकली, लेकिन मंथन का नियम ये था कि जब तक समुद्र मंथन से निकलने वाली एक वस्तु को कोई स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक दूसरी वस्तु समुद्र से नहीं निकलेगी। इसीलिए अगर भगवान शिव कालकूट विष को ग्रहण नहीं करते तो अमृत तक कोई न पहुंच पाता। विष की समस्या दूर होने के बाद जब समुद्र को दोबारा मथा गया तो उसके चारों ओर से बड़ी ही जोर की आवाज आई। देवताओं और असुरों ने जब अपना सिर उठाकर देखा तो उनके सामने साक्षात कामधेनु गाय खड़ी थी, जिसे काले, सफेद, पीले, हरे और लाल रंग की सैकड़ों गायों ने घेर रखा था। यही वजह है कि गाय को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पशु माना गया है और ऐसा भी कहा जाता है कि इसमें सभी देवी देवता वास करते हैं। अब ये तो आप भी मानेंगे कि गाय एक ऐसी पशु है जो पूरी मनुष्य जाति के जीवन को चलाने में मदद करती है, इसीलिए इसका अपमान करने वालों को भगवान कभी माफ नहीं करते। अब कामधेनु गाय के बाद समुद्र मंथन से एक सफेद रंग का घोड़ा निकला, जिसे उच्च श्रवा घोड़ा कहा गया। ये घोड़ा देवताओं के राजा इंद्र को दिया गया। ये तेज दौड़ने के साथ साथ उड़ता भी था, इसीलिए इसे अश्वों का राजा कहा गया। हालांकि अब इस प्रजाति के घोड़े धरती पर नहीं पाए जाते, लेकिन एक समय ऐसा था जब पृथ्वी पर ऐसे घोड़े हुआ करते थे। अब उच्च श्रवा के कई अर्थ हैं, जैसे जिसका अंश ऊंचा हो या फिर वो जिसके कान ऊंचे हो। इस अद्भुत घोड़े को पाने के बाद दोबारा से समुद्र मंथन किया गया और तब उसमें से एक बेहद दिव्य सफेद रंग का हाथी निकला, जिसका नाम था ऐरावत। ऐरावत सभी हाथियों का राजा था और ये देवराज इंद्र को दिया गया। आपने भी कई कथाओं में सुना होगा कि इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी है। 4 दांतों वाला ऐसा शक्तिशाली सफेद हाथी मिलना अब लगभग असंभव है। फिर इसके बाद जो 5वां रत्न निकला वो था कौस्तभ मणि। अब दोस्तों ये वही मणि है जो भगवान विष्णु धारण करते हैं। महाभारत में लिखी एक कथा के अनुसार जब कालियानाग को भगवान कृष्ण ने गरुड़ के चंगुल से आजाद करवाया, तब उसने ये मणि अपने मस्तक से उतारकर भगवान कृष्ण को सौंप दी थी। ये एक ऐसी चमत्कारिक मणि है जिससे इंसान अपनी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है। मान्यताओं के अनुसार अगर ये मणि अब किसी के पास है तो वो सिर्फ इच्छाधारी नाग ही हो सकते हैं, वरना ये मणि अब या तो समुद्र की गहराइयों में है या फिर धरती पर किसी ऐसी गुमनाम गुफा में जहाँ कोई भी मनुष्य नहीं पहुँच सकता। कौस्तभ मणि के बाद समुद्र मंथन से कल्प वृक्ष निकला। ये एक ऐसा जादुई वृक्ष था जो किसी की भी इच्छा को पूरी करने की शक्ति रखता है। मंथन से प्राप्त इस दिव्य वृक्ष को जब देवराज इंद्र को सौंपा गया तो उन्होंने इसकी स्थापना सुरकानन वन में कर दी। ये वन हिमालय के उत्तर में स्थित है और पद्म पुराण की माने तो परिजात वृक्ष ही कल्प वृक्ष है। कहते हैं पृथ्वी पर आज भी ऐसी कई जगह है जहाँ ये पवित्र वृक्ष पाया जाता है। इसके बाद समुद्र मंथन से एक अत्यंत सुंदर अप्सरा भी प्रकट हुई, जिसका नाम था रंबा। अब वैसे तो रंबा की खूबसूरती देखकर उसे हर कोई पाना चाहता था, लेकिन आखिर में उसे स्वर्गलोक भेज दिया गया। और आपको बता दे कि रंबा देवराज इंद्र की राज्यसभा की मुख्य नृत्यांगना थी। उसका नृत्य और अदाएं किसी को भी उसका दीवाना बना लेता। यही वजह थी कि जब विश्वामित्र की घोर तपस्या से इंद्र परेशान हो गए, तब उन्होंने रंबा को ही उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। रंबा के बारे में कहा जाता है कि वो कुबेर के पुत्र नल कुबेर से बहुत प्रेम करती थी। इतना ही नहीं, कुछ धर्म ग्रंथ तो ये भी कहते हैं कि वो उसके साथ एक पत्नी की तरह रहती थी। इसके बाद 8वें नंबर पर समुद्र से देवी लक्ष्मी निकली। दरअसल भगवान विष्णु के आदेश पर ही समुद्र मंथन किया गया, क्योंकि वो लक्ष्मी जी को दोबारा प्राप्त करना चाहते थे। कहा जाता है कि जब विष्णु जी सृष्टि के संचालन में व्यस्त हो गए, तब देवी लक्ष्मी समुद्र की गहराइयों में समा गई। इसीलिए जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उससे देवी लक्ष्मी दोबारा बाहर आई और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु का चयन करके उनसे विवाह किया। अब दोस्तों इसके बाद समुद्र की गहराइयों से एक ऐसी खतरनाक चीज निकली जो आज भी मनुष्य जाति को बर्बाद कर रही है, और वो चीज थी मदिरा यानी कि शराब। 9वें नंबर पर समुद्र मंथन से मदिरा की उत्पत्ति हुई, जिसे वारुणी कहा गया। विष्णु जी के आदेश पर वारुणी दानवों को दे दी गई। इसीलिए कहा जाता है कि शराब पीने वाले लोग असुरी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से ही हुई। आज जो चांद आप आसमान में देखते हैं वो समुद्र मंथन के दौरान ही निकला था। अब चूंकि चंद्रमा जल से ही उत्पन्न हुआ था, इसीलिए उसे जल का कारक कहा जाता है। आगे चलकर हालात कुछ ऐसे बने जिसके चलते ही चंद्रमा को भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होने का सौभाग्य मिला। चंद्रमा के बाद समुद्र से एक दुर्लभ शंख निकला, जिसका नाम था पांचजन्य। हिंदू धर्म में इस शंख का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसे भगवान विष्णु ने धारण किया था। यही वजह है कि इस शंख को विष्णु जी का प्रतीक भी माना जाता है। कहते हैं कि जिस घर में ये शंख होता है वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की
कृपा हमेशा बनी रहती है। वैसे बता दें कि कुछ लोग पांचजन्य शंख को देवी लक्ष्मी का भाई भी मानते हैं। कल्प वृक्ष के अलावा समुद्र मंथन से एक और वृक्ष निकला जिसका नाम था पारिजात। पारिजात उन खास वृक्षों में से एक है जिसके फूल भगवान की पूजा अर्चना में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मान्यता है कि धन की देवी लक्ष्मी को पारिजात वृक्ष के फूल बहुत पसंद है। कल्प वृक्ष की ही तरह पारिजात भी एक जादुई पेड़ है जिसे छूने भर से ही व्यक्ति की सारी थकान दूर हो जाती है। हिंदू धर्म में भी कल्प वृक्ष के बाद पारिजात वृक्ष को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। इसके बाद ही बाकी के वृक्षों का महत्व है। फिर इन सबके बाद सबसे आखिर में समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत कलश को देखकर देव और दैत्यों के चेहरे खिल उठे। सबके मन में बस एक ही विचार था कि वो अमृत किसी भी तरह उन्हें मिल जाए ताकि वो उसे पीकर हमेशा के लिए अमर हो जाए। फिर जब इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ा तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान करा दिया। अपने साथ हुए इस छल से दैत्यों का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने तभी ये तय किया कि वो इसका बदला देवताओं से लेकर रहेंगे। कहते हैं कि इसके बाद कई बार देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ लेकिन हर बार जीत धर्म की ही हुई। तो दोस्तों आज की हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।